पूर्व काल की बात है, देवताओं और दैत्यों में युद्ध हुआ जिसमें देवगण पराजित हो गए और दैत्यों ने बलि के नेतृत्व में स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। पुत्रों की इस दुर्दशा को देखकर देवमाता अदिति बहुत दुखी हुई। उन्होंने अपने पति महर्षि कश्यप से परामर्श करके भगवान विष्णु की आराधना प्रारंभ की। महर्षि कश्यप भी भगवान विष्णु के प्रीत्यर्थ गहन तपस्या में लीन हो गए। इन दंपति की आराधना से प्रसन्न हो भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। देव माता अदिति ने कहा, प्रभु, मेरे पुत्र का राज्य और यज्ञ भाग पुनः उसे प्राप्त हो जाए। कश्यप जी ने कहा, हे प्रभु, आप इंद्र के छोटे भाई उपेंद्र बनकर शत्रुओं से उसकी रक्षा करें। भगवान ने तथास्तु कहकर दोनों की इच्छा पूरी करने का वचन दिया। कुछ समय बाद भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को अभिजीत मुहूर्त में भगवान का कश्यप अदिति के यहाँ मंगलमय चतुर्भुज रूप में प्राकट्य हुआ। तदनंतर भगवान बलि का उद्धार करने के लिए वामन ब्रह्मचारी का रूप धारण कर बलि के यज्ञ मंडप में पहुंच गए। राजा बलि ने महारानी विंध्यावली के साथ भगवान वामन का पूजन किया। वामन भगवान ने कहा, राजन, अग्निहोत्र के लिए मुझे मेरे पग से केवल 3 पग भूमि दे दीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान की बात सुनकर बलि ने हंसते हुए कहा, अच्छी बात है, जितनी तुम्हारी इच्छा हो उतना ले लो। यह कहकर वे जैसे ही संकल्प करने चले वैसे ही दैत्यगुरु शुक्राचार्य ने उन्हें रोक दिया और कहा कि ये स्वयं भगवान श्री हरि हैं। 3 पग में तो ये सारा ब्रह्मांड नाप लेंगे और तुम्हें राज्यश्री से हीन कर देंगे। इस पर बलि ने कहा, जिनके लिए यज्ञ आदि किए जाते हैं वे भगवान विष्णु ही यदि स्वयं दान लेने उपस्थित हैं तो मैं अवश्य दूंगा। शुक्राचार्य इस बात पर बलि से क्रोधित हो गए और उन्होंने बलि को शाप दे दिया कि मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण तुम श्रीहीन हो जाओगे। इस पर भी सत्य प्रतिज्ञ बलि ने संकल्प कर 3 पग भूमि वामन भगवान को दान कर दी। फिर तो वही हुआ जो शुक्राचार्य ने कहा था। वामन भगवान ने अपने एक पग से संपूर्ण पृथ्वी और दूसरे पग से ऊपर के सभी लोक नाप लिए। तीसरे पग के लिए बलि ने अपना सिर झुका दिया। भगवान ने अपना चरण कमल उसके सिर पर रखकर उसे सूतर लोक का स्वामी बना दिया। स्वर्ग का राज्य और यज्ञ भाग उन्होंने पुनः देवताओं को प्रदान कर दिया। ओम।